तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का। क्लास 9th का ईएमसी के वर्कशीट नंबर 7 है हमारा। तो फिर चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। प्रभावी संचार पार्ट 1। पिछले सप्ताह हमने अपनी क्षमता के अनुसार करियर के बारे में समझा था। किसी भी करियर में प्रभावी संचार करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना सीखना होगा। नीचे दिए गए चित्र को देखिए, ये सब किस बारे में बात कर रहे हैं। हम इस फिगर को देख के फिर उसके पे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी। रवि, मेरे जन्मदिन शनिवार के मेरा जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए मेरा नाम रवि रखा गया। मिनी, मेरी बड़ी बहन का नाम टिन्नी है, तो मेरा नाम मिनी रखा गया। नरगिस, मेरी दादी को नरगिस के फूल बहुत पसंद है, इसलिए मेरा नाम नरगिस रखा गया। फिर सर्वजीत, मेरे पिताजी के माता जी की याद में मेरा नाम सर्वजीत रखा गया। मतलब कि इस फिगर में हम बेसिकली बात कर रहे हैं, मतलब बच्चे कर रहे हैं कि नाम के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारा नाम किसके बेस पे रखा गया, हमारा नाम किसके बेस पे लिखा गया। तो आप इसमें पढ़ सकते हो कि किसके बेस पे रखा गया, मतलब कि नाम के ऊपर। मतलब यहाँ पे टॉपिक है नाम डिस्कस कर रहे हैं ये बच्चे आपस में कि हमारा नाम किस बेस पे रखा गया है। ओके, तो हम अपना आगे चलते हैं। रवि, मिनी, नरगिस और सर्वजीत एक दूसरे को अपने नाम की कहानी बताते हैं। अपने नाम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने नाम से संबंधित कोई चित्र बनाइए या चित्र चिपकाइए। तो इसमें बेसिकली आपको अपने नाम के ऊपर बताना है या फिर आप अपना नाम भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूँ रोहित। वैसे तो रोहित मेरा ही नाम है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए रोहित मतलब मैंने अपना नाम यूज़ करा है। तो आप लोग सिंपल ये अपना नाम भी यूज़ कर सकते हो या फिर अपने फ़ोटो को लगा के अपना नाम लिख सकते हो, एक्सेट्रा आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो। तो फिर चलो हम आगे चलते हैं। नीचे लिखा हुआ है, आपके नाम की कहानी क्या है? अपने परिवार के सदस्यों से पूछिए। अपने नाम की कहानी जानने के लिए उनसे क्या क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछे, यहाँ लिखिए। मतलब कि आप सभी बच्चों को यहाँ पे अपने फैमिली से पूछना है कि उनके जो नाम रखे गए हैं, लाइक राहुल हो गया, रिद्धि या फिर एक्सेट्रा कुछ भी, जो भी आपका नाम है वो नाम किस बेस पे रखा गया है, फैमिली ने क्या सोचा था और फिर आपका नाम ये कैसे पड़ा है, इसके रिलेटेड यहाँ पे इस बॉक्स में आप लोगों को लिखना है, क्वेश्चन लिखने हैं कि आप अपने फैमिली से क्या क्वेश्चन करते हो। ठीक है, चलो फिर आगे देखते हैं। आपने किसी साथी को फ़ोन करके उससे अपने नाम की कहानी बताई है। मतलब कि आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है और फिर उसे अपने नाम की स्टोरी बतानी है कि आपका नाम कैसे और क्यों रखा गया है। अब इन प्रश्नों के बारे में सोचकर लिखिए। आपने जिस साथी से बात की उसे ही क्यों चुना? क्या आपको अपने बारे में उसे बताना आसान था, क्यों? मतलब कि आप किसी को भी फ़ोन करोगे तो आपने उसे ही क्यों फ़ोन करा? वो आपका मतलब बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है या फिर वो आपका बहुत अच्छा समझने वाला इंसान हो सकता है जो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। तो ऐसे करके यहाँ पे आप आंसर बना देना कि
मैंने जिसे कॉल करा वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और वो मुझे बहुत अच्छे से समझता था और फिर इसीलिए मैं अपनी बातें उससे शेयर करने में कंफर्टेबल हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब लिख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, यदि यही बात किसी नए साथी को बतानी हो तो क्या उसे अपने नाम की कहानी बताना मुश्किल होगी या आसान होगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी अदर्स मतलब कि जिससे आप ज़्यादातर बात नहीं करते और उसे बताने के लिए आपको बोला जाए आपके नाम की स्टोरी, तो आप उसे बताओगे। तो मोस्टली बच्चे तो नहीं करेंगे और मैं आप लोगों को सजेस्ट भी करूँगा कि आप लोग यही लिखो कि मैं नए साथी को बताने में कंफर्टेबल नहीं रहूँगा इसलिए मैं उसे नहीं बताऊँगा। तो इसका सिंपल सा आंसर ये भी हो सकता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने बारे में बात करना आसान नहीं होता, पर यदि ईमानदारी से अपनी बात रखी जाए तो सुनने वाला व्यक्ति ध्यान से बात सुनता है। क्या आपको लगता है यह बात ठीक है, क्यों या क्यों नहीं। मतलब कि आप अगर सच बात बोल रहे हो तो कोई भी सामने वाला इंसान सुनता है आपकी बात बहुत केयरफुली। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ ये बात सही लगती है मुझे। जब भी मैं या फिर कोई भी अपनी रियल बात बताता है मतलब सच बात बताता है को तो सामने वाला इंसान सुनने में इंटरेस्ट भी दिखाता है। अगर झूठ झूठ बोलेगा तो कोई सुनेगा ही नहीं। तो ऐसे करके आप लोग यहाँ पे लिख देना। यहाँ पे पिछले गतिविधि में आपने अपनी बात को कहने के बारे में समझाया। आइए अब समझते हैं सुनने के बारे में। तो आपने तो पहले बताना ये किया, उसके बाद यहाँ पे है सुनने के बारे में। तो चलो फिर ये भी कर लेते हैं हम फटाफट। और यहाँ पे है कारण, क्या कारण है। आप लोग पहले सदस्य हो, फिर आप स्वयं हैं और फिर दूसरा सदस्य है। मतलब कि आप लोग यहाँ पे पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना या फिर मैं ही समझा देता हूँ। चलो, जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना के बारे में सोचना या जब वे खुश, उदास, परेशान या उत्साहित थे, यदि वे उस घटना के बारे में आपको बताने में सहज हो तो उस घटना के बारे में बताइए। मतलब कि कोई भी इंसान आपको हर एक सिचुएशन की बात आपसे शेयर करने में कंफर्टेबल है तो वो आपको सब कुछ बताएगा। आप स्वयं उसकी बात सुनकर उसे उन्हीं के शब्द में वैसे ही हाव भाव प्रयोग करते हुए फिर से बताना है। मतलब कि जैसे उसने अपनी स्टोरी बताई है वैसे ही सेम प्रोसेस से आपको भी रिपीट करके उसी की स्टोरी बतानी है। फिर दूसरा सदस्य, दोनों की बात ध्यान से सुननी है। मतलब कि जो दूसरा सदस्य होगा, एक आपका मित्र, एक आप और एक दूसरा कोई इंसान जो थोड़ा अननोन हो, वो आप दोनों की बात एकदम केयरफुली सुनेगा। उसका काम यही है। और फिर यहाँ पे है, गतिविधियों के बाद सोचे, आपस में चर्चा करें और लिखें। क्या अपने बारे में बात करना आसान था, क्यों या क्यों नहीं। हाँ, इसमें लिख देना कि हाँ मुझे अपने बारे में बात करना आसान था। आप अपनी बात को और बेहतर रूप से कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देना कि मैं अपने फ्रेंड से या फिर अपने किसी भी रिलेटिव से मैं अपनी बात को बहुत फ्रैंक होके या फिर कंफर्टेबल होके मैं बता सकता हूँ। उसके बाद है सेकंड पॉइंट, क्या सुनी गई बात को फिर से हूबहू बताना आसान था। जो कि हमने सुना और वापस उसी को दोहराया, वो बात रिपीट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर एक लाइन हमें याद तो रहती नहीं, हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं और कुछ ना कुछ अपनी तरफ से ऐड भी कर देते हैं। इसीलिए सुनी हुई बात हूबहू बताना आसान नहीं होता। आप बात को और ध्यान से सुनने के लिए क्या कर सकते हैं। हम बात को ध्यान से सुनने के लिए जो इंसान हमें बता रहा है उस इंसान पे फोकस कर सकते हैं कि वो इंसान क्या क्या बोल रहा है और क्या क्या नहीं बोल रहा। तो ऐसे ही बस फोकस करके हम बात को ध्यान से सुन सकते हैं। उसके बाद है, क्या सुनी हुई बात को वैसा ही बताया जा सकता है। तो मैंने अभी इस टॉपिक में बताया कि सुनी हुई बात को हूबहू नहीं बताया जा सकता, कुछ ना कुछ उसमें मिस हो जाएगा या फिर कुछ ना कुछ उसमें ऐड हो जाएगा, तो आप लोग हूबहू नहीं बता सकते। उसके बाद है, आप इन दोनों के बेहतर रूप में
अपनी बात कहने और बात सुनने के लिए क्या सलाह देंगे? मैं यही दूंगा कि अगर आप सुन रहे हो किसी की बात तो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत फोकस करके सुनना, और उसी बात को आप रिपीट करते हो तो फिर उसमें आप गलती होगी। आप कुछ वर्ड्स भूल जाओगे और कुछ वर्ड्स खुद से भी लगा दोगे। तो इसीलिए इस चीज़ में तो सिंपल सा है कि आप लोग खुद से जो भी हो, जितना हो उतना ही बोलो, एक्स्ट्रा मत बोलना। चलो फिर लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं। लास्ट सेंटेंस हमारा है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, पर यदि सुनी गई बात को ही फिर से बताने को कहा जाए तो शायद हम वैसी ही ना बता पाएं, क्योंकि इसके कई कारण हो सकते हैं जिससे हमारा ध्यान कहीं और होना और बोलने वाले बात काट कर अपनी बात कहने की जल्दी करना। इसलिए बातचीत के समय पूरे ध्यान वहीं होना जरूरी है। यदि कोई हमारी बात सुनते हुए ऐसा करे तो हम अपनी बात ठीक से बता नहीं पाते। आपकी बात किसी को बताते हुए भी हमारा पूरा ध्यान बातचीत में ही होना चाहिए। मतलब कि इसमें पूरा वही समझाया गया है जो मैंने आप लोगों को अभी ऊपर जस्ट समझाया है कि आप किसी से बात करते हो तो उससे बात करते टाइम उसकी बात ध्यान से सुनो, और अगर वही बात आपको हूबहू रिपीट करने के लिए बोला जाए तो आप बिल्कुल हूबहू नहीं बता सकते, क्योंकि आप लोग कुछ ना कुछ मिस कर दोगे या फिर कुछ ना कुछ ऐड कर दोगे। इसीलिए कोई भी हूबहू नहीं बता सकता। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के साथ। तो इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स सर्कल में ज़रूर सेंड करना समझने के लिए, अगर आपका कोई फ्रेंड है और उसे भी वर्कशीट करना है तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।